मशीन को अपन कहते हैं डिफिब्रिलेटर। ध्यान रखिएगा, डिफिब्रिलेटर, और इसे बोला जाता है एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। पहला सवाल डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी फेब शुड बी गिवन बाय एक्सपर्ट स्टाफ, एईडी शुड बी गिवन बाय ऑल पर्सन। ये कोई भी इंसान दे सकता है क्योंकि इसमें लिखा होता है कि आपको स्टार्ट वाला बटन दबाना है। अरे इसके ऊपर आपको क्या करना है, स्टार्ट वाला 2500 क्रॉस हो चुके हैं, चलने दो कारवा। ध्यान रखिएगा, स्टार्ट वाला बटन दबाना है, ये खुद बोलेगा प्लेस योर पेड, पेड प्लेस करो, अपने आप देता रहेगा। लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए। इसके लिए कोई भी हो, एनी पर्सन दे सकता है, कहीं पे भी दे सकता है। इसके लिए हॉस्पिटल में ही होता है ये ज्यादातर, एम्बुलेंस में भी हो सकता है, लेकिन एडवांस क्वालिटी में होगा, ये कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है। सवालों को खोलने की कोशिश करते हैं कि मामला या माजरा क्या देखने को मिलता है। अरे बेल्टन बेटा 2600 क्रॉस हो चुके हैं, क्या मामला हो गया, चलेगा तबाही मचा रहे हो तुम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, तो एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन, और एक होता है प्यारे दोस्तों डीफेब, और एक नाम क्या आता है जिसको बोला जाता है डिफिब्रिलेटर। मैं पूरा डीप में जा रहा हूं प्यारे दोस्तों, साथ निभा देना मेरा। कार्डियोवर्जन का मतलब होता है इट इज ए सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अरे इसे क्या बोला जाता है, सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब जब मरीज की ईसीजी के अंदर आर वेव नजर आए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब ईसीजी में, जब आपके मरीज के ईसीजी में आर वेव नजर आए, कौन सी वेव नजर आए, आर वेव नजर आए, तो उसको करंट लगाना क्या कहलाता है, तो जवाब देना दैट इज कॉल्ड कार्डियोवर्जन। और कार्डियोवर्जन दो प्रकार के होते हैं, फार्माकोलॉजिकल और इलेक्ट्रिक। तो ये मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोवर्जन की। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब करंट लगा रहे हो, फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन में दवाई दी जाती है, फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन में दवाई दी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां मैंने बोला कार्डियोवर्जन, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोवर्जन का मतलब क्या देखने को मिलता है, जब ईसीजी में आर वेव। वहीं पे दूसरा नाम है डीफेब, डीफेब को बोलते हैं एसिंक्रोनाइज्ड, एसिंक्रोनाइज्ड। एसिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि जिसमें कोई भी चीज को फिक्स वाली चीज में नहीं देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब साथ साथ आर वेव दिखने लगाओ, और एसिंक्रोनाइज्ड का मतलब कोई नो नीड टू एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग ऑफ वेव। यहां क्या बोल रहे हो, नो नीड, अरे क्या देखने को मिलता है, नो नीड फॉर मॉनिटरिंग, नो नीड फॉर मॉनिटरिंग, अरे मॉनिटरिंग द वेव। ध्यान रखिएगा, नो नीड टू मॉनिटरिंग द वेव, इसमें आपको कोई स्पेशल वेव को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। अरे इसमें आपको कोई स्पेसिफिक वेव को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं देखने को मिलती है, वो कहलाती है डीफेब। अब डीफेब वाली चीज के लिए अगर प्यारे दोस्तों अगर अपन बात करें, कार्डियोवर्जन में क्या करना है, ऑलवेज इंक्रीज करंट। अरे इसमें आपको करंट बढ़ाना होता है, और करंट कितना दिया जाएगा, 200 जूल, अरे 260 जूल, और सबसे भारी नाम 360 जूल। बड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के चक्कर में। ये मैंने किसके लिए बोला प्यारे दोस्तों, कार्डियोवर्जन में ऑलवेज इंक्रीज द करंट। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, चलेगा ध्यान रखिएगा। यहां मैंने क्या बोला, ऑलवेज इंक्रीज द करंट। करंट कितना बढ़ेगा, 200 जूल, फिर 260 और 360, तीन स्लॉट मरीज को लगाया, कार्डियोवर्जन कहलाया। क्या देखने को मिलता है, कार्डियोवर्जन। दूसरा भैया जी डीफेब वाली कंडीशन में क्या है, ऑलवेज गिवन सेम करंट। अरे ध्यान रखिएगा, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब जो शुरू में दिया वही दो, ऑलवेज सेम करंट डिलीवर, सेम करंट, ऑलवेज डिलीवर सेम करंट। आपको यहां कौन सा करंट डिलीवर करना है, तो सेम टू सेम करंट को डिलीवर करके दिखाना है, ये वाली चीज के लिए फोकस करना है। अब इसमें क्या होता है, तो प्यारे दोस्तों ये मोनोफेजिक भी होता है। अरे मोनोफेजिक देखने को मिलता है, और दूसरा कौन सा देखने को मिलता है, बाइफेजिक देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, बाइफेजिक देखने को मिलता है। आज मैं मशीन स्टूडियो में लाया नहीं, बाहर पड़ी है, और अभी मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कैमरे से हटके आपकी डीफेब की मशीन अभी स्टूडियो में लाऊं, क्योंकि 5 मिनट खराब हो जाएंगे। कल के सेशन में भी डीफेब की मशीन को क्लास में रखेंगे, तो कई लोगों का आधा दिमाग और आधा खोपड़ा तो यूं खराब हो जाएगा कि जो मशीन 10-15 लाख रुपए की आती है, वो तो ये स्टूडियो में लेकर के बच्चों को पढ़ाने लगे तो मुकाबला टक्कर का होगा। जो सिनेरियो बेस की चीजें ना, उनकी दरियां गई, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बताएंगे कि कांसेप्ट लॉजिक होगा, रैशनल होता क्या है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा, ना तो हम पहले रुके थे ना अब रुकेंगे। मोनोफेजिक का मतलब इसमें एक साइड से करंट आता है, पेड़ दो ही होते हैं। ध्यान रख लेना, ये मत सोच लेना मोनोफेजिक में एक पेड़ है, बाइफेजिक में दो पेड़ है, नहीं बेटा, पेड़ दो ही होते हैं। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिएगा कि मैं इस पेड़ से करंट आ रहा है, वो यहां के टर्मिनेट हो जाता है। समझ पा रहे हो, मेरे हाथों को देख रहे हो, अगर मैं मोनोफेजिक लेके चल रहा हूं तो यहां से जो करंट आ रहा है वो यहां के टर्मिनेट हो जाता है, यानी हर्ट को एक साइड से दबाया जाता है, वो होता है मोनोफेजिक करंट। और मोनोफेजिक ही करंट लगाना है तो कितना लगाओगे, 360 जूल। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें सिंगल साइड से करंट आता है और दूसरी साइड से टर्मिनेट हो जाता है। सिंगल साइड से करंट आता है, सर ले आओ मशीन अभी लाऊं, तो 3000 का आंकड़ा क्रॉस करा दो, इसी स्टूडियो में मशीन मंगवा दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, वरना कल के सेशन में लाएंगे। चलो, यहां बाइफेजिक में क्या होता है कि दोनों साइड से करंट आता है, इधर से भी करंट आता है, इधर से भी आता है, वो दोनों आपस में टकराते हैं, तो इट इज मोर इफेक्टिव। समझ पा रहे हो, आजकल बाइफेजिक की काम में ली जाती है, मोस्टली बाइफेजिक काम में लेते हैं, जिसमें 120 से लेकर 200 जूल का करंट दिया जाता है, जिसमें करंट यहां से भी, इस पेड़ से भी आएगा, इस पेड़ से भी आएगा, और ये पूरे हर्ट को बीच में दबा के दिखाएंगे। समझ में आ गया, इधर क्या मामला होता है, ये पेड़ रहा, दूसरा पेड़ रहा, ये आपका बीच में दिल है। यहां सिर्फ करंट एक साइड से आता है, यहां सिर्फ करंट एक साइड से आता है, वहां दोनों साइड से आता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डीफेब दिया जाता है, इसे शॉकेबल रिदम कहते हैं। अरे डीफेब वाली कंडीशन को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, इट इज ए शॉकेबल। या अगर आपसे पूछें कि शॉकेबल, शॉकेबल रिदम होती कौन सी है, अरे शॉकेबल रिदम होती कौन सी है, तो जवाब दीजिएगा कि पल्सलेस। कौन सी होती है, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और दूसरा कौन सा देखने को मिलता है, वीएफ बोले तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पल्सलेस वीटी और वीएफ। क्या बात है, हकीकत में कर दोगे क्या, अरे 2690 बच्चे हो चुके हैं। अरे रुकेगा मत प्यारे दोस्तों, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल लेकर देखना आसमान का। ध्यान रखिएगा, मैंने आपके कहने से क्लास को 1 घंटे से ऊपर कर दिया, टाइम चल रहा है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। यहां मैंने बोला पल्सलेस वीटी और वीएफ वाले मामले में आप क्या कर रहे हो, मरीज को डीफेब देते हो, ये इसका इंडिकेशन निकल के आ गया। अब प्यारे दोस्तों, जब भी दिया जाता है तो इसके लिए क्या करना होता है, कंसेंट लेना है, ले लो। इसके अलावा क्या करना है कि मरीज के अंदर पेट पे जेली लगाओगे, जी हां, अरे क्या करना है, जेली लगानी है कहां पे, पेट पे, जेली लगानी है पेट पे। नेक्स्ट क्या करना है प्यारे दोस्तों, पेट की साइज वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहां क्या देखने को मिलती है, तो 3 से 5 सेंटीमीटर की देखने को मिलेगी। अरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट 8 से 10 सेंटीमीटर की देखने को मिलती है, और 10 से 13 सेंटीमीटर की आती है, ये एडल्ट में देखने को मिलती है, ये चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है, और ये प्यारे दोस्तों इन्फेंट में पेट की साइज आती है। पेट पे प्रेशर कितना लगाया जाता है, तो याद रखिएगा 18 से लेकर के 22, ये नई वाली गाइडलाइन है, 22 एलबीएस का प्रेशर लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले वाली चीजों के अनुसार 25 एलबीएस का प्रेशर लगता था। ध्यान रखिएगा, 360 डिग्री की सबसे बड़ी क्वालिटी है, समय क्या है, साथ में खुद के डाटा अपडेट करना। यहां मैंने क्या बोला कि अगर आपसे पूछे सर पेट की साइज क्या आएगी, तो इन्फेंट के लिए 3 से 5 सेंटीमीटर का पेट आता है, ये लीजिएगा। चिल्ड्रंस के लिए 8 से 10 का, और एडल्ट में 10 से 13 सेंटीमीटर का पेट काम में लिया जाता है। अरे ये कोई सैनिटरी पेट नहीं है, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये चांद से रोशन चेहरा, अरे कहां गड़बड़ हो गई, कौन सा चेहरा खुला रह गया, ये लो। अरे ये आपके सामने क्या देखने को मिलती है, पेट। ध्यान रखिएगा, जिनसे करंट डिलीवर किया जाएगा ये वो पेट देखने को मिलता है। सर जी क्वेश्चन की पीडीएफ कहां मिलेगी, कौन सा, ये वाला वीडियो क्लास खत्म होने के बाद डैम्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्लियर है। हां, न्यू बोर्न के अंदर 4 जूल, अरे 4 केजी, 4 जूल पर केजी काम में लेते हैं। न्यू बोर्न के अंदर कितना करंट दिया जाता है, तो याद रखिएगा 4 जूल पर केजी, अरे 4 जूल पर केजी बॉडी वेट के अनुसार काम में लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हो गया। अब अगली बात आती है कि सर पेट का प्लेसमेंट बता दो, मजा आ जाएगा, करंट तो लगभग डीफेब तो समझ में आ गया। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपके सामने बना देता हूं, ये रोज की क्लास वाले भाई साहब, प्यारे दोस्तों, अब इन भाई साहब में क्या देखने को मिलती है कि पसियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। इधर प्यारे दोस्तों ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये आपका हार्ट देखने को मिल रहा है, वीडियो चैनल। यहां एक पेड़ लगाया जाता है, चलो इसको ऐसा ही बना देते हैं, एक पेड़ लगाया जाता है आपका सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। ध्यान रखिएगा, राइट साइड वाला प्लेसमेंट कहां करोगे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट साइड वाला कहां लगाया जाता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, और लेफ्ट वाला कहां लगाया जाता है, अपेक्स। अरे क्या हो गया, लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कमेंट बॉक्स में,
किस बात पे लड़ रहे हो मुझे भी बताओ, मैं भी लड़ूंगा। न्यूबॉर्न में वेट के अनुसार करते हैं, एडल्ट में फिक्स है। हाई तो बा बड़ी बड़ी सरकार कमेंट बॉक्स में लड़ रही है, अभी पढ़ते हैं बाद में लड़ते हैं, ठीक है। आ जाओ फॉलो मी। यहां देखने को मिलता है अपेक्स ऑफ द हर्ट पे, लेफ्ट वाला कहां लगेगा प्यारे दोस्तों, अपेक्स ऑफ हर्ट पे। कहां देखने को मिलता है, अपेक्स ऑफ द हर्ट पे दिया जाता है लेफ्ट वाला, तो ये पेट का प्लेसमेंट ऐसे देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा ये तो हो गए दोनों इंटीरियर, अगर ऐसे लगाते हो ज्यादातर यही लगाया जाता है इंटीरियर, लेकिन किसी कारण से इंटीरियर पोस्टीरियर अगर पेट का प्लेसमेंट करना पड़े, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, अगर आपको किसी कारण से पेट का प्लेसमेंट अगर इंटीरियर पोस्टीरियर करना पड़े, इंटीरियर पोस्टीरियर करना पड़े, तो उसके लिए कहां लगाया जाता है, तो एक तो लगेगा अपेक्स ऑफ हर्ट पे, अपेक्स ऑफ हर्ट पे, और दूसरा लगेगा प्यारे दोस्तों इंफ्रा कैप्सिकुलर रीजन। और कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, अरे बोले तो इसके पुला के साइड में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको मरीज को एक इंटीरियर पोस्टीरियर लगाना है तो एक तो लगाओ अपेक्स ऑफ द हर्ट। देखो मेरी इच्छा कभी नहीं रहती है कि मैं खुद को पेट वेट लगाऊं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज समझाने के लिए ब्लैक बटन बता देता हूं। एक लगा दो यहां पे, दूसरा लगा दो पीछे। अरे नजर आया क्या, नहीं आया, ये लो, एक लगा दिया यहां पे, दूसरा लगा दिया पीछे, और जोर का झटका हाई जोरों से लगा। अब अगर मैं एक बहुत गहरी बात बोलूं कि ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, पल्स लेस वीटी और वीएफ में दिल धड़क नहीं बल्कि फटक रहा है। समझ पा रहे हो, वो इतनी तेजी से चलने लगा है कि वो खुद कंफ्यूज हो गया, वो इतना ज्यादा। सेम चीज एडी का प्लेसमेंट भी यही है, ध्यान रखिएगा वो इतना तेजी से चलने लगा है कि वो ब्लड नहीं फेंक रहा, फटक रहा है। हम उसको क्या करते हैं, नॉर्मल नहीं करते हैं, बल्कि एक्चुअल में उसे एक बार के लिए रोकते हैं तो रुक जाएगा। जैसे कि नॉर्मली अगर मैं बोलूं, अरे हाँ गीता कमेंट बॉक्स में फोकस करेंगे कि अमृता नाम की कोई स्टूडेंट है, उसको ब्लॉक कर रखा है, काम ही क्यों किया ऐसे ब्लॉक है कि अनब्लॉक करना पड़े। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे कि मैं 360, तो आप लोगों को मुझे रोकना है, तो आप मुझे कैसे रोकोगे, या मुझे मेरी स्पीड को नॉर्मल करना, रोकना तो नहीं है क्योंकि हर्ट तो धड़कता हुआ अच्छा लगता है, रुक जाएगा तो मर जाएगा। समझ पा रहे हो, अभी आपका हर्ट का मामला क्या चल रहा है, मैं देखो मैं बना रहा हूं, अभी यूं कर रहा है, जू 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 जू। समझ पा रहे हो, अब इस हर्ट को प्यारे दोस्तों मुझे क्या करना है, हर्ट्स एब्नॉर्मल रिदम शुड बी कन्वर्ट इनटू नॉर्मल रिदम, एब्नॉर्मल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। मुझे रोकना तो है नहीं कि मैं दवाई देके पूरा रोक दूं, तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना है कि मरीज की इस स्पीड को मैं क्या किया जाएगा, तो प्यारे दोस्तों इससे टकराया जाएगा डी फेब से। और जानने के लिए क्या है, मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूं, तो मेरे से आप एक बार टकराए, मेरी स्पीड को 360 से तोड़ के 250 पे ले आए, ठीक है। अगली बार और टकराए 200 पे, तीसरी बार और टकराए मैं 150 पे, तो मैं एब्नॉर्मल से नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ, तो एक्चुअल में डी फेब हर्ट को रोकता है, जिससे क्या हो जाता है, एक्चुअल में रोकता है, जिससे क्या होता है, एब्नॉर्मल रिदम नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट हो जाती है। अरे जिससे क्या होता है, एब्नॉर्मल रिदम नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट हो जाती है, और ये चीज आपको आसानी से धड़कता हुआ दिखता है। ये चांद सरोशन चेहरा दिखाना एकदम परफेक्ट देखने को मिल गया, समझ में आई है मेरी बात। तो एब्नॉर्मल को नॉर्मल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये डी फेब वाली सारी चीजें, करंट कितना दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, अब इसके लिए क्या काम में लेते हैं, आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। मैंने कहां लिखा, अरे कंसेंट ले लिया, पेट पे जेली लगा दी, अरे ऑक्सीजन को बंद करना है, ऑक्सीजन को क्या करना है, स्टॉप करना है, वरना आग लग सकती है। इसके लिए 3 क्लियर काम में लेते हैं, आई क्लियर, अरे क्या करोगे, आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर नाम काम में लिया जाता है। आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर 3 प्रकार के क्लियर काम में लिए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि भाई आई क्लियर का मतलब मैं तैयार हूं, यू क्लियर का मतलब नर्सिंग ऑफिसर तुम तैयार हो, और तीसरा ऑल क्लियर का मतलब कोई अटेंडर यूं बेड को पकड़ के तो नहीं खड़ा है कि बाबूजी आएंगे या जाएंगे, तो बाबूजी का तो पता नहीं, तो चला जाएगा, ठीक है। और करंट लगाया जाता है, तो करंट के दौरान मरीज क्या करता है, बम करके आपके सामने आएगा। हर्ट ब्लॉक भी एक्सप्लेन कर दो बेटा, इसी के साथ साथ टेंशन मत लो, समझ में आ गया। तो ये आपका कांसेप्ट लॉजिक रैशनल, बोलो भगत और भगवान की जय। डी फेब और एडी के बारे में जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। अगला सवाल आपके